हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स फॉर ईयर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने जितना ग्रेविटेशन में पढ़ा, आज उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल का थोड़ा इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा हार्ड लेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करिए, इसे ट्राई करिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। पहला है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए 1 किलोग्राम मास ऑन द अर्थ। मीन्स ये कह रहा है कि एक मास 1 kg मास का एक बॉडी है कोई भी, तो उसका अर्थ पे कितना वेट होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो सॉल्यूशन होगा 1 का वो क्या होगा, वेट इज इक्वल टू, आपको पता है, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास हमारे पास 1 है, 1 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 9.8। तो 9.8 ये क्या आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। तो जो फर्स्ट का आंसर आएगा हमारे पास, मीन्स इसका वेट जो होगा वो होगा 9.8 न्यूटन। और सेकंड क्वेश्चन है, एज द एल्टीट्यूड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज डू द वेट एंड मास बोथ वेरी। कह रहा है कि जब हम बॉडी का एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे, एल्टीट्यूड मीन्स सरफेस से हाइट उसकी जब इंक्रीज करेंगे, मीन्स ऊपर चलते जाएंगे, तब क्या होगा, मास और वेट दोनों वेरी करेगा कि नहीं करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो आपको पता है मास जो होता है वो कहीं भी वेरी नहीं करता, मीन्स वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट होता है वो वेरी करता है। अब एल्टीट्यूड में जब ऊपर जाएंगे तो रेडियस जो आर की वैल्यू है, जो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, वो बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो जो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो क्या होगा, वेट वेरी करेगा। मीन्स अगर जी की वैल्यू वेरी करेगी तो वेट वेरी करेगा। तो यहाँ पे क्या वेरी करेगा, ओनली वेट वेरी, ओनली वेट वेरी, मास डू नॉट वेरी। जो मास है वो वेरी कर नहीं होगा, डज नॉट वेरी। जो मास होगा वो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि मास आपको पता है हर जगह कांस्टेंट होता है। कह रहा है, इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इज 6 न्यूटन ऑन द मून, इट विल बी अबाउट डैश ऑन द अर्थ। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है कि एक बॉडी है, उसका वेट है 6 न्यूटन मून पे, तो उसका वेट क्या होगा अर्थ पे। अब आपको पता है कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो वेट ऑन मून था वो था 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अब वेट ऑन मून हमारे पास दिया है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, 6 इस साइड आएगा, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 न्यूटन इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ। तो जो वेट ऑन अर्थ होगा वो 36, अबाउट 36 न्यूटन होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिटवीन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड एंड हाफ। जब पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें, दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, मीन्स एक बार डबल करें और एक बार हाफ करें, तो क्या होगा। जैसे कि आप सपोज करिए, जब नॉर्मली क्या था, जब उसका फोर्स था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, तो वहाँ पे क्या था, g इंटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 एंड m2, टू बॉडीज़ है, और उनके बीच में सपोज करिए डिस्टेंस था r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। ये है f की वैल्यू। अब जब डबल करेंगे, हम r की वैल्यू को डबल करेंगे, फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि इसी तरह आप देख के भी बता सकते हैं कि ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इसे हम सॉल्व करते हैं। जब r की वैल्यू हम डबल करेंगे, मीन्स जो r डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी 2r। तो यहाँ पे जब f1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आएगा मास ऑफ वन फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन r डैश। अब r डैश की वैल्यू क्या है, 2r, r डैश का स्क्वायर होगा, तो r डैश की वैल्यू क्या है, 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 m2 बाई 4r स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये ऊपर हम देख सकते हैं f के इक्वल है,
मीन्स जो F1 हमारे पास आया वो क्या आ गया, F/4 आ गया। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा बिकम्स 1/4 टाइम्स, 1/4 हो जाएगी। अगर इसी को हम हाफ कर दें तो वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। उसे भी देखते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ तक कैमरे में आ रहा है कि नहीं। अब सेकेंड वन की बात करते हैं। जब रेडियस को हम हाफ करेंगे मीन्स r' जो होगा अब हमारे पास वो क्या हो जाएगा, r/2। अब इस केस में हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे मीन्स F2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही रहता है और मास भी कांस्टेंट है, तो मास होगा m1 × m2 बाई r², r' का स्क्वायर, तो r' की वैल्यू है r/2, तो r/2 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे जब हटाएंगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा r²/4, और ये 4 क्या हो जाएगा, अब अपर साइड में चले जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा × 4। अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, f की इक्वल है, यहाँ से देख सकते हैं F2 = क्या आ जाएगा, f × 4। तो क्या हो गया, जो फोर्स थी वो 4 टाइम्स हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन करो, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मास दिया है सन का, मास दिया है अर्थ का, और एवरेज डिस्टेंस दी है हमारे पास ये, और पूछ रहा है हमसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा। तो आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F = G × मास ऑफ फर्स्ट बॉडी × मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन r², डिस्टेंस बिटवीन देम। अब r क्या है, किलोमीटर में, तो इसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, r जो आ जाएगा हमारे पास 1.5 × 10⁻8 × 10⁻3, ये क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 10⁻11। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद आएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻11 × 2 × 10⁻30 kg × 6 × 10⁻24 kg। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रखेंगे, रेडियस का स्क्वायर होगा, तो 1.5 × 1.5 × 10⁻11 × 10⁻11, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से पॉइंट अगर हम हटाएं तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 × 6.7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आएगा हमारे पास 53.6 अपॉन में 1.5। अब जितना भी 10⁻⁴ है, अब उसको क्या करते हैं, ऐड होता है तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10⁻⁴ ये क्या है, 30 है, 30 + 24, और ये -11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 213 मीन्स -33 से लिख सकते हैं हम, -33। ये हो गया 30 + 24 = 54। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 54 - 33, ये आ गया हमारे पास 21, 10⁻21। अब 1.5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये 35.733 कुछ आएगा। तो यहाँ से अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा हमारे पास 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा। 10⁻21 था, जब यहाँ से हम एक पॉइंट इधर ले जाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3.5 × 3.573 × 10⁻1 एंड 1 + 21 = 22। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3.57 × 10⁻22 न्यूटन इसकी वैल्यू आई। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वो मैक्सिमम हाइट 3 सेकेंड में रीच करता है, मतलब गेन करता है। जैसे आप कभी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या करते हैं, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या रहा है कि अगर किसी स्टोन को हमने ऊपर की तरफ फेंका, स्टोन को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ये 3 सेकेंड में यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाती है। इसको ये जो टाइम लगा है 3 सेकेंड लगा है। तो कह रहा है if the acceleration of the stone be 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्टेड टूवर्ड द ग्राउंड, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ विच इट इज़ थ्रोन अपवर्ड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको कितने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया। जैसा कि हमने आपको जब पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो हमने कहा जब हम नीचे से भी कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वहाँ पे वो क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। और इस केस में जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं वो माइनस लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास क्या है, हमारे पास है टी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, हमें यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल यू की। तो अब ये कौन से फार्मूले में आता है, जिसमें ए भी हो, टी भी हो और वी भी हो, तो वो आता है फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ पे g ही है, ये एक्सेलरेशन क्या है, g है। तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस माइनस 9.8 इंटू 3। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, u इज इक्वल यू माइनस 3 8 24 3 9 27 टू 29.4 माइनस 29.4, ये इस साइड आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अगर इस साइड हम इसको लाएं तो ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 29.4 मीटर इज इक्वल टू यू, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू, मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमने उसे 29.4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। ऐसा कुछ क्वेश्चन जो होता है देखने में लेंदी होता है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन इसमें जो भी आपको दिया गिवन है वो पहले आप लिख लीजिए। जैसे गिवन हमारे पास यहाँ पे था v इज इक्वल टू 0, ये कहेंगे अब गिवन नहीं था लेकिन गिवन था। जैसे कि हमने जब पॉइंट्स पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो वहाँ पे हमने मेंशन किया था कि जब भी कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे रीच करती है तो क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, और g की वैल्यू होती है हमारे पास, वो हम जब अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो हो जाती है निगेटिव में माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास t की वैल्यू दिया था 3 सेकेंड। अब आपको इतनी सारी वैल्यू दी है तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें ये तीनों आता हो, मीन्स ये चारों वैल्यू आती है, v भी आता है, u है और g है, t है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहाँ पे हाइट की बात होगी और हमें यहाँ पे हाइट दिया नहीं है। थर्ड इक्वेशन में भी हाइट दिया नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीचेस ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर। कह रहा है एक बिल्डिंग है कोई, सपोज दैट ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से टॉप से क्या करता है, एक स्टोन गिरता है नीचे की तरफ, ये है स्टोन। ये क्या करता है 2.5 सेकेंड लेता है, 2.5 सेकेंड में क्या करता है, यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाता है, 2.5 सेकेंड में ग्राउंड पे आ जाता है। हाउ हाई इज़ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, मीन्स हमें यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन क्या है, जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर से गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड। और ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है 9.8 गिवन है, और वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पे टाइम हमारे पास दिया है 2.5 सेकेंड, तो हमारे पास हाइट क्या होगी, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन जो कि है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी
टी की वैल्यू 2.5 है, 0 इंटू 2.5 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1/2 इंटू ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 2.5 इंटू 2.5 ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25। और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4.9 से, तो ये आएगा हमारे पास 30.625 मीटर। मीन्स जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 30.625 मीटर। यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 के लिए हम इसे इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक स्टोन है, उसको हमने 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। ये लेट सपोज जिसकी जो हाइट है ये है 20 मीटर और हमने इसे यहाँ से ड्रॉप किया। पूछ रहा है कि हमारे पास अगर ड्रॉप किया तो स्टोन यहाँ पे पहुँचेगा ग्राउंड पे पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू ग्रेविटी दी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब हम जी की वैल्यू 10 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हमें हाइट पता है जो कि है 20 मीटर और हमारे पास है टाइम हमें फाइंड आउट करना है। यू की वैल्यू हमें पता है जो कि है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है, अभी फॉल करना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और ग्रेविटी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये होगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास 20 और इसकी वैल्यू 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू होगी 10 टी स्क्वायर एज इट इज़, 2 5 जा 10। यहाँ से आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20। 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा हमारे पास। t क्या आएगा, 2 सेकेंड के इक्वल आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मीन्स हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो हम इसे, हमारे पास टाइम आ गया तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास 10 इंटू टी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही वो हिट करने वाला रहेगा ग्राउंड को, उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपसे यही पूछा होता कितना वेलोसिटी, मीन्स यहाँ पे स्पीड होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। जब एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी और स्पीड सेम होती हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड की बात कर रहे थे हम, वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो मैक्सिमम स्पीड भी यही होगी, क्योंकि ग्राउंड पे टच करते वक्त यही इसकी स्पीड थी और इतनी स्पीड वो गेन कर सकता है। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन करो। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ए सैटेलाइट हैविंग मास 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg एंड अ रेडियस ऑफ 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। कह रहा है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है
कोई एक सैटेलाइट है उसके सरफेस पे जिसका मास गिवन है 7.4 इंटू 10⁻22 kg और रेडियस हमारे पास है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी है और पूछ रहा है वो सैटेलाइट कौन सी हो सकती है, विच सैटेलाइट डू यू थिंक इट कुड बी, वो कौन सी सैटेलाइट हो सकती है। तो हम आपको पता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की का फार्मूला होता है कैपिटल G इंटू m/r²। तो जी की वैल्यू हमारे पास 6.7 इंटू 10⁻11। मास इसका है 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन में आएगा। रेडियस का स्क्वायर 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻, इसे हम 12 लिख सकते हैं। 6 + 6 12 हो गया। यहाँ पे आ गया 6.7 इंटू 7.4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49.58 इंटू ये 10⁻12 है, यहाँ पे जाएगा देखिए 10⁻22 -11 -12 213 112 तो क्या हो जाएगा 23, ये हो जाएगा -23। तो 22 -23 तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻−1। अब 1.74 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.0276। यहाँ से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो ये अप्रोक्स आता है 16.37 के आसपास आता है। तो यहाँ से अब 10⁻−1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.637 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको देख के याद आ रहा होगा कि किसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पे 1.63 के आसपास होती है। ये होती है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट के पास जो कि अर्थ का मून है। तो ये विच सैटेलाइट डू यू थिंक इट कुड बी, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इट विल बी मून। ये क्या होगा, मून होगा और इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.673 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका और उसे इनिशियल वेलोसिटी दी u = u और ये हाइट ग्रेटेस्ट हाइट अचीव करता है जो कि h के इक्वल है। और आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी, अपवर्ड जा रहा है तो इसे -g हम ले लेंगे और यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टू विच इट विल राइज बिफोर फॉलिंग इज़ गिवन बाई, ये हाइट हमसे पूछ रहा है हाइट के टर्म में। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं भी t नहीं है, मीन्स हमें ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है जिसमें टाइम ना हो। तो यहाँ पे टाइम का कोई बात भी नहीं हुआ है, मीन्स टाइम का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम के बारे में पता नहीं है। हमें क्या पता है, v पता है, g पता है और u पता है। ये किस फार्मूले में आता है, ये फार्मूले में आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिसमें हमें h भी मिल जाएगा, v भी मिल जाएगा, g भी, u और वहाँ से हम h फाइंड आउट कर लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2gh। v² की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, u की स्क्वायर -2gh। माइनस क्यों हो जाएगा, ये -g इंटू 2 = -2gh। ये हो जाएगा -u², इस साइड आएगा तो अपॉन में -2gh = -2gh। तो ये चीज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -u²/-2g, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये चीज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास u/2g। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स से घबराना नहीं है। फिजिक्स जब भी आप ट्राई करेंगे, जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपको मज़ा आने लगेगा। मीन्स आप इसे कॉन्सेप्ट को देखिए, इसमें क्या क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको एक बार अपने से ट्राई करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्रस्ट एंड प्रेशर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चन जो आपसे नहीं होते हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा या